नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में हमारे शो का 3 पात्र बने थे हैं फूफा जी, मामा जी और मौसा जी। फूफा जी का तो दिन नहीं लगता है कि बुहरने वाला है, मतलब वापसी के तो संकेत नहीं लग रहे हैं, उल्टे उन पर कार्रवाई हो रहा है। हाँ, मामा जी को थोड़ा राहत जरूर मिला है। मामा जी को जो है सो रूस के चले गए थे, नालंदा आए तो उनको मनाया गया है। 3 नंबर के पर स्थान तय हो गया कि 3 नंबर पर जगह पर आप रहिए मान मनोबल के बाद। तो मामा जी का तो सेटल हो गया। और मौसा जी के बारे में हमको लगता है वो भी सेटल हो ही जाएंगे, क्योंकि मामा जी का जिस तरीके से सेटलमेंट हुआ है ना, उसी तरीके से मौसा जी का भी सेटलमेंट हो जाएगा। बेचारे फूफा जी नाहक में मारे जा रहे हैं, लगातार चोट पर चोट पहुंचाया जा रहा है। जितने चाहने वाले लोग हैं, जितने फैसले लिए गए, एक एक फैसले को जो है सो एकदम रातों रात बदला जा रहा है। न जाने कितने फैसले और बदले जाएंगे। तो थोड़ा संकट में है, होता ही है। बेटा के शादी में जो है सो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कट जाता है, नया रिश्ता भी आता है ना। लड़का बेटा का ब्याह करिएगा तो उसका साला होगा, उसका ससुर होगा, उसकी सास होगी, उसकी साली होगी, उसका सरहद होगा, कई नए रिश्ते बनते हैं। तो कुछ पुराने रिश्ते छूट भी जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसी पुराने रिश्ते में फूफा जी पर सबसे टेढ़ी नज़र है, लड़का पक्ष का भी और लड़की पक्ष का भी। दोनों पक्ष के चक्कर में पड़ गए हैं, दोनों लोग उनके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। तो वहाँ बेचारे संकट में हैं। वैसे बादशाह बिंदास है, मतलब दशकों बाद जो है ना, बिहार को एक ऐसा मदमस्त बादशाह मिला है, अपने दुनिया में जीना है। जब से बादशाहत की कुर्सी पर बैठे हैं, जनाब कर क्या रहे हैं? भगवान द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं, पूरा फूल मस्ती। कभी कभी हुआ तो विभाग का समीक्षा कर दिए, कुछ कह भी दिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है जो निर्णय लग रहा हो कि अरे बादशाह बदला है, वजीर बदला है तो कुछ नई चीज़ें दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है? नहीं ना, मस्त है। क्योंकि मालूम है कि हम परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया गया कि सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है कि उस कुर्सी पर बैठने के लिए सामने वाले के पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि बादशाह अयोग्य है, लेकिन सामने वाले के पास कोई चॉइस ही नहीं है। आज दिल्ली में देखे हैं ना, बादशाह ऐसे बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर आने वाला समय में वही राज करेगा। है? आज बॉडी लैंग्वेज देखिए, देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज, तस्वीर में देखिए क्या बॉडी लैंग्वेज है भाई। यह बिहार के बादशाह की खासियत है कि इस कुर्सी पर कोई भी बैठे, एहसास उसका सम्राट अशोक का होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा महसूस करता है। अरे हम लोग के खून डीएनए में ये है ना रे। कोई सोचता होगा हम लोग हजारों साल शासन किए हैं इस भारत में, नहीं जब कंधार से लेके काबुल से लेके जो इतना बड़ा भारत जिसकी कल्पना संग उंग करती है, उस पर हम लोग राज किए हुए हैं। तो जहाँ जाते हैं हम उसी अंदाज में मिलते हैं। तो आज बादशाह की मुलाकात हस्तिनापुर के महाराज से हुआ। उस महाराज से मुलाकात में बादशाह का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, कोई छै रे हैं आसपास। तो यहाँ इस कुर्सी की खासियत तो है। देश के किसी भी मुख्यमंत्री को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता था, मिलता है जितना बिहार के मुख्यमंत्री को मिला है।
योगी जी कितना भी बुलडोजर चला ले, नीतीश वाला कवरेज कभी मिला क्या? आज भी नीतीश को लेकर जो आकर्षण मीडिया के अंदर है, वजह क्या है? पूरा देश बिहार को सुनना पसंद करता है, क्योंकि बिहार से ही लोगों को उम्मीद है कि कुछ परिवर्तन की बात होगी। वैसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जिस तरीके से हम लोग राजनीति को सींचे और संवारे हैं, जैसे लोगों के हाथों में बिहार की राजनीति को हम लोगों ने सौंपा है, वो जिस तरीके से राजनीति को देखना शुरू किया है, जिस तरीके से देख रहा है, इसमें अचरज क्या है? इसमें नई बात क्या है? ये होना ही था और होगा ही। इसलिए बादशाह वो बादशाह साबित होगा कि शायद लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कोई गलफत में हो कि साहब किसी दिन पटकनी मार देंगे बादशाह को, इतना आसान नहीं है। हजारों हजार वर्ष बाद जो है सो बादशाह को कुर्सी मिली है, ऐसी मिल जाएगा भाई? ऐसी हटा दीजिएगा? गाजर मूली है कोई? तो इस लेवल पर लोग सोचना शुरू कर दिया है। बिहार है, बिहार में कांग्रेस के शासनकाल में भी जो है सत्येंद्र नारायण सिंह को हटाया तो जगन्नाथ मिश्रा बने। कोई ऐसा मुख्यमंत्री रिप्लेस नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री योग्य नहीं रहे हों। इसलिए अभी बादशाह की जो बादशाहत चल रही है ना, देखते चलिए। वैसे आज एक बात और पता चला है, अब बड़ा अच्छी बात है, आप लोगों तक वो बात जानी चाहिए, समझे? एक कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, पूजा पाठ शुरू है फिर मंत्री बनाने को लेकर। एक से एक पुजारी सब पहुँचल है बिहार में, पटना में फिर पूजा पाठ शुरू है। एकदम लगता है भगवाने को खुश करके लोग मंत्री बनिए जाता है, और स्वाभाविक तौर पर हो भी वही रहा है। पूरा पूजा पाठ फिर शुरू है। चलवा सब कोई क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर जो है सो चला सब मुस्तैद है, अलग अलग जगह पर सब जगह पूजा पाठ करा रहा है। लेकिन इतना तय है, जैसे मामा जी को आज ताजपोशी हो गया ना, मौसा जी का भी जल्दी ताजपोशी होगा। बच गए हमारा फूफा जी, वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। फूफा जी कुछ ताव में ज़्यादा बोल दिए। भाई बेटवा का ब्याह है तो थोड़ा है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अब घर के दामाद थोड़े रहे। अब लड़का के बाबूजी क्या बहन हुई है ना, तो इस बतवा को भूल गए थे, तो वहाँ अभी चलेगा खींचतान पूरा। वैसे एक बात तय मानिए, ये जो नयका युवराज सब है ना, ये बुढ़वा सब बढ़िया से सेटिंग शुरू कर दिया है, सबको सेट कर देगा एकदम बढ़िया से, ये तय मानिए। और इन दिनों एगो और खेला चल रहा है बिहार में, मंत्री पाने के लिए सब नहीं हो रहा है। जो बंगाल में जो अधिकारी सब घूम रहा है, वो अधिकारी सब जो है सो टटोल रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। बंगाल में चुनाव कराने में मन नहीं लग रहा है उन लोगों को, बिहार एक तरफ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे बहुत तरह का गॉसिप चलना शुरू हुआ है धीरे धीरे, और वो गॉसिप जो है सो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ आपको यह कार्यक्रम आपको बड़ा रोचक लगेगा। चंद दिनों बाद बहुत आनंद आएगा। पिछले जिस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे इस कार्यक्रम को, कानाफूसी का, आने वाले समय में कुछ उसी तरीके का ये आपको देखना मिलेगा। चलिए फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।